गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो गाइस, थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही चुका है कि आज हम क्या करेंगे। आज हम एक अमेजिंग सा बैकग्राउंड कार फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट करेंगे। तो वीडियो काफी ऑसम और अमेजिंग होने वाला है, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। और चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे हम नॉट ओनली रियलिस्टिक अनबिलीवेबल रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग करते हैं। और गाइस, इस मॉडल के फोटो से मैंने बिग ह्यूमन फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर से जाओ और देखो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं जितनी भी इमेज यूज करूंगा सभी इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना मेरी जान। एंड गाइस, माय नेम इज देबा एंड वेलकम टू माय चैनल किंग देबा एडिट्स। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल दैट इंट्रो। ओके गाइज, तो ये है वो इमेज। तो अभी मैं इसका सिलेक्शन बनाऊंगा पेन टूल से। आप किसी और टूल भी यूज कर सकते हो। मैं पेन टूल यूज करता हूँ क्योंकि पेन टूल मेरा फेवरेट है। ऑलराइट, तो मैं ये सिलेक्शन बना लेता हूँ। आपको पता है कि पिछली बार मैंने इसका सिलेक्शन बनाया था, लेकिन वो सिलेक्शन मैं सेव करना भूल गया, तो इसीलिए मुझे इसको अगेन सिलेक्शन बनाना पड़ रहा है। तो प्लीज यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत होती है। सो अभी इसके हेयर को हम डायरेक्टली सिलेक्शन बना लेंगे, जैसा पिछली बार किया था। So okay guys, then right click, make selection, then hit OK. Now create a negative mask from here and then apply layer mask. So okay guys, तो देख सकते हो हमारा सिलेक्शन बन चुका है। Now ये मर्ज टूल लो, हेयर की तरफ जूम करो एंड देन हेयर पे हल्का हल्का मर्ज टूल अप्लाई कर दो, जिससे कि हमें एक स्मूथ हेयर मिले। Then yeah, as you can see, it's lot better, alright. And guys, now let's talk about background. So guys, for the background, I'm using this image. And yes, if you want to download this image, go check out the links in the description, alright. Alright, तो first of all, हम एक exposure layer open करेंगे. Then इसको मैं बढ़ा दूंगा ऐसे. Then इसको invert कर दो by pressing Ctrl+I. तो अभी ये brush tool लो. ये हम कर रहे हैं क्योंकि ये जो लाइट है, इनको मैं ग्लो अप करके दिखाना चाहता हूँ, that's why. So अभी ब्रश टूल से इन जगह पे ऐसे पेंट कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली ग्लो हो जाएगा। देन इस पे भी मैं अप्लाई कर दूंगा एंड या इट्स परफेक्ट। ऑलराइट, सो गाइस, नाउ क्रिएट ए सॉलिड कलर, ब्लू कलर का, ठीक है। सॉलिड कलर बनाओ, देन इसको ओके। देन इसके ब्लेंडिंग मोड को तुम लीनियर डॉच पे सेट कर दो। ऑलराइट, नाउ इसको तुम इन्वर्ट कर दो, Ctrl+I। सो अगेन तुम ये ब्रश टूल लो, देन सिंपली यहाँ पर पेंट कर दो, तो देख सकते हो कि यहाँ पर ग्लो हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी अप्लाई कर दो। देन ओके गाइज, इट्स परफेक्ट। आप चाहो तो इसके ऑपेसिटी को भी डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट रिजल्ट। आई लीव इट एट 85। ऑलराइट, ओके। सो गाइज, अभी हमारे मॉडल को पकड़ के तुम यहाँ पर ड्रैग कर दो, तो ये रहा हमारा मॉडल। देन इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। नाउ Ctrl+T दबाओ, तो अभी इसके साइज को तुम एडजस्ट कर लो। सो नाउ इसको तुम रीनेम कर दो सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। ओके गाइज, तो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो बैकग्राउंड है, इन दोनों को अपन को कलर मैच करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्राइटनेस मैच करेंगे सब्जेक्ट का विथ बैकग्राउंड से, ठीक है। तो सब्जेक्ट के ऊपर एक कर्व्स लेयर ओपन करो, देन इसको क्लिप कर लो, जिससे कि ये ओनली सब्जेक्ट के ऊपर ही इफेक्ट करे। ऑलराइट, सो इसके ब्राइटनेस को मैं हल्का सा डिक्रीज कर दूंगा, इसके कॉन्ट्रास्ट को मैं हल्का सा बढ़ाऊंगा। सो यह देख सकते हो, इट्स परफेक्ट। तो अभी मैं वाइब्रेंस लेयर ओपन करूंगा, देन इसको भी मैं क्लिप कर लूंगा सब्जेक्ट के साथ। देन अभी मैं इसके वाइब्रेंस को मैच करूंगा बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड में भी मैं हल्का सा वाइब्रेंस ऐड कर दूंगा, जिससे कि ये सब्जेक्ट से प्रॉपर्ली मैच हो जाए। देन या गाइस, एज यू कैन सी, इट्स परफेक्ट। सो नाउ एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलर बैलेंस ओपन करूंगा। अभी मैं यूनिवर्सल कलर ऐड कर दूंगा, तो अभी मैं इसको मैं हल्का सा ब्लूइश टोन ऐड कर दूंगा बैकग्राउंड में। तो सेम टोन अभी मैं सब्जेक्ट के ऊपर भी ऐड कर दूंगा। देन ओके गाइस, इट्स परफेक्ट। बट स्टिल आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन जगह पे शेडो होना चाहिए, तो अभी अपन को शेडो भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक एक्सपोजर लेयर ओपन करो, देन इसको तुम डार्क कर दो। नाउ इन्वर्ट दिस, Ctrl+I। सो अभी ये ब्रश टूल लो, देन इसको तुम प्लॉट कर लो ऐसे। तो अभी पैर की तरफ जूम करो एंड देन तुम ये शेडो ऐड कर दो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। नाउ तुम इसको हल्का सा ब्लेंड कर लो, जिससे कि ये प्रॉपरली बैकग्राउंड से मैच हो जाए। देन या हिट ओके। इसके ऑपोसिटी को भी तुम कम कर सकते हो, आई लीव इट 90। नाउ अगेन एक एक्सपोजर लेयर ओपन करो सब्जेक्ट के ऊपर, देन इसको डार्क कर दो। तो अभी इसको तुम क्लिप कर लो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के ऊपर। नाउ इन्वर्ट दिस अगेन बाय प्रेसिंग Ctrl+I। पता नहीं ये बात मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। सो अभी ब्रश टूल से इसको तुम नॉर्मल कंडीशन में ले आओ एंड देन तुम ये ब्रश टूल से इन जगह पे ऐसे हल्का हल्का डार्क कर दो जिससे कि ये प्रॉपरली मैच हो जाए बैकग्राउंड से। देन इसको भी हल्का सा ब्लेंड कर सकते हो तुम। देन गाइज अगेन एक एक्सपोजर लेयर ओपन करो, देन इसको तुम डार्क कर दो। देन इन्वर्ट दिस एंड देन ब्रश टूल से ऐसे हल्का हल्का ओवरऑल शेडो ऐड कर दो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड देन इसके ऑपोसिटी को मैं हल्का सा डिक्रीज कर दूंगा। ऑल राइट, इट्स ओके। इस ब्लू लाइट लेयर का तुम कॉपी बनाओ Ctrl+J दबा के। तो इसके मास्क को तुम डिलीट कर दो एंड देन तुम ये इसको हल्का सा ब्लेंड कर दो। देन क्रिएट ए नेगेटिव मास्क, देन इन्वर्ट दिस। ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि देखो गाइस, यहाँ से अगर ग्लो आ रहा है तो दिस एरियाज मस्ट बी हाईलाइटेड, है ना, ये एरिया, और इन एरिया पे भी हाईलाइट चाहिए तो वो अभी अपन बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन एरिया पे हाईलाइट बना लेते हैं। तो ब्रश टूल से तुम हल्का हल्का ऐसे ऐड कर दो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इस जगह पे भी ऐड करना पड़ेगा। देन या बिफोर एंड आफ्टर। सो अगेन इस लेयर का कॉपी करो Ctrl+J, देन डिलीट इट्स लेयर मास्क। तो इसको अभी तुम सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे क्लिप कर लो एंड देन तुम इसको हल्का सा ब्लेंड कर दो। देन या हिट ओके, क्रिएट नेगेटिव मास्क, देन इन्वर्ट दिस बाय प्रेसिंग Ctrl+I अगेन। सो अभी ये ब्रश टूल लो, नॉर्मल कंडीशन में ले आओ एंड नाउ ब्रश टूल से तुम इन जगह पे ऐसे हल्का हल्का हाईलाइटेड कर दो क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हाईलाइटेड होना चाहिए। नाउ इसी लेयर का तुम कॉपी करो, देन अगेन डिलीट लेयर मास्क, देन क्लिप इट टू द सब्जेक्ट, हल्का सा ब्लेंड कर लो, देन क्रिएट नेगेटिव मास्क, देन इन्वर्ट दिस एंड देन ये ब्रश टूल से तुम ऐसे हल्का हल्का ओवरऑल हाईलाइट कर दो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देन इसके ऑपोजिट को हम हल्का सा डिक्रीज कर देंगे। देन या गाइस एज यू कैन सी इट्स परफेक्ट। देन ओके गाइस, तो अभी मैं क्या करूंगा कि कुछ बेसिक स्टेप्स करूंगा, लाइक स्मोक्स और कैमरा रॉ फिल्टर यूज करूंगा। तो ये सब बेसिक्स है, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटा लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट। सो अभी एंजॉय करो एक्सट्रीम स्पीड अप एंड देयर वी गो। Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. देन ओके गाइज, देख सकते हो दिस इज द बिफोर इमेज एंड दिस इज द आफ्टर इमेज। ऑलराइट, तो आई होप आपको पसंद आई है। तो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फोटो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मीरजान।